सर हमारा हमने पूरे पॉडकास्ट में हमारी अभी क्या परिस्थिति है, क्या थी, उस पर चर्चा की। भविष्य में हम किस तरह से हिंदुओं को, हिंदू या सनातन भी कह सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर कुछ हमारे वर्ग के लोगों को हिंदू शब्द से दिक्कत हो तो क्या हम हिंदू शब्द की जगह सनातन को अपना सकते हैं, जिससे हम एक हो पाएं। इस देश को भविष्य में किस तरह चलना चाहिए, हमारे बीच में जो डिवाइड है वो किस तरह से ख़त्म करना चाहिए। देखिए, जो हिंदू शब्द है वो सब जानते हैं कि ज्योग्राफिक एंटिटी है। True. कि जो सिंधु नदी के इधर रहते थे। जब हम हिंदू की बात करते हैं, ठीक है, हमें किसी ने नाम दिया, हमने उसे स्वीकार कर लिया, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम उसे जब लोकलाइज कर देंगे ना, तो हमारी कमी हो जाएगी। क्योंकि जब आप हिंदू बोल रहे हैं तो टेक्निकली एक ज्योग्राफिकल टर्म हो जाती है। हम उस सभ्यता से जो बोलते हैं कृणवंतो विश्वम आर्य, कि हमने पूरे विश्व को आर्य बनाना। आप किनसे बैटल कर रहे हैं? ग्लोबल एम्पायर्स है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्या बोलते हैं? हमने पूरे संसार को कन्वर्ट करना। तो अगर हम ज्योग्राफी में अपने आप को लिमिट कर लेंगे तो हमने पहली हार वहीं पे स्वीकार कर ली। हमें जब हम सनातनी की बात करते हैं तो सनातनी कोई भी हो सकता है। अपने लोग कई बारी अपने छोटी दृष्टि के कारण क्या करते हैं कि अगर कोई विदेशी, अब विदेशों में बहुत लोग हैं जो सनातनी बनना चाहते हैं। True. हम बोलते हैं कि यार ये तो गोरी चमड़ी वाला है, ये सनातनी नहीं हो सकता। उसे बोलेंगे तुम तो विदेशी हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते। तो हमें इससे बाहर निकलना है कि हम अभी एक ग्लोबल वॉर में हैं। ग्लोबल नैरेटिव वॉर है, ग्लोबल सिविलाइजेशनल वॉर है। तो हमारी दृष्टि, अगर हम भविष्य में सर्वाइव करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसे ग्लोबल लेके चलना है। दूसरा, क्योंकि शब्द यहाँ पर वेपन की तरह काम करते हैं, तो शब्द आपका ग्लोबल होना चाहिए। तो हिंदू को दरकिनार मत कीजिए, उसे नेगेटिव मत सोचिए, लेकिन सनातनी को अपना लीजिए। ये पहली चीज है। दूसरा आता है कि हम इसमें कैसे लड़ें। ये जो हमें पिछली 3 पीढ़ियों से मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के माध्यम से हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स भरा गया है, उसको उतार के फेंक दो। क्योंकि हमारी विचारधारा से बेहतर विचारधारा ना इस्लाम है ना ईसाइयत है, जो अपने आप को ग्लोबल मानते हैं। आप उनको एक बार खोल के पढ़ लेंगे, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। जब आप इस आत्म स्वाभिमान से, आत्म गौरव से खड़े होंगे तो आप में स्वयं बोध आ गया। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज एक हिंदू को हिंदू होने का, एक सनातनी को सनातनी होने का अर्थ ही पता नहीं है। सही बात है, ये समझ जाइए आप। दूसरा, जो ये बैटल फील्ड है कि शत्रु बोध क्या है, शत्रु कौन है, उसे समझ जाइए, पहचान लीजिए। अब आपने बीच में एक बात बोली कि सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होते। बात तो ठीक है। अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपने शराब पी रखी है, तो पुलिस वाला आपका चालान काटता है। ठीक, आप उसे अगर ये कहें कि भैया ठीक है मैंने शराब पी रखी है, लेकिन क्या सारे शराबी एक्सीडेंट करते हैं? नहीं करते। लेकिन शराब पिए तो एक्सीडेंट होने की संभावना तो उतनी बढ़ जाती है, इसलिए चालान कटता है कि आप नहीं पिए। ठीक वैसे ही जो मुसलमान कुरान के अकॉर्डिंग चलना, हर मुसलमान को चालान नहीं काट सकते, बुरा नहीं है। जो कुरान के अकॉर्डिंग चलना चाहता है वो क्या करना चाहता है? किताल फी सबीलिल्लाह। किताल फी सबीलिल्लाह क्या है कि हर गैर मुसलमान उसके लिए शत्रु है, उसे वो मारना चाहता है। तो मेरे पास अपना राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ है कि नहीं है? सही बात है। जिसके पास बाइबल है वो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहता है, तो हर इनफिडल को मारना चाहता है, क्योंकि उसका बिब्लिकल गॉड उसको ही बोलता है। तो मुझे पहला स्टेप है उसे समझाने का। समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो हमें पता है कि हमारा शत्रु है। सीधा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात करो, उन्हें बताओ कि ये हमारे देश को तोड़ने की बात है, इसको खत्म किया जाए। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो पॉलिटिकल लेवल पे होगा। कि हमने क्या किया, ये जो प्रेडेटरी आइडियोलॉजीज हैं जो दूसरे को कन्वर्ट करना चाहती हैं, वो हमारे देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमने उसे माइनॉरिटी बोल के उनको प्रोटेक्शन दे रखी है। होना इससे रिवर्स चाहिए था कि जितने लोग हमारे देश में मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, इनके बारे में गांधी ने और स्वामी विवेकानंद ने, दोनों ने क्या बोला हुआ है कि इनको वापस लाओ। अब
मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके दो आइडियल हैं जिनकी वो सबके सामने बात करते हैं, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? वन हिंदू कन्वर्टिंग इज नॉट ओनली हिंदू लेस बट एन एनिमी मोर। इससे अधिक स्पष्टता नहीं हो सकती। तो आप इन लोगों को वापस लाइए, उनकी घर वापसी करवाइए। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की बजाय घर वापसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, घर वापसी कमीशन होना चाहिए जो इनको वापस लाए। क्यों लाए? क्योंकि ये जो विचारधारा है सबसे पहले मुसलमान को और ईसाई को अपना शिकार बनाती है। वो विक्टिम बनता है, वो नफरत सीखता है, वो महिलाओं को इंफीरियर मानना शुरू करता है, वो पर्यावरण की सुरक्षा करना बंद कर देता है। तो जब हम इनको वापस घर वापसी करवाएंगे तो हम इन्हें सनातन विचारधारा में लेके आ रहे हैं जो बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसे मोदी जी भी जिसकी बात करते हैं, जो बताता है कि हम सब विश्व स्तर पे भाई हैं। वो उम्मा की बात नहीं करता, वो विश्व बंधुत्व की बात करता है, वो पर्यावरण को बचाने की बात करता है। वो बोलता है प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मानव जाति की भी नहीं बात करते हैं, तो प्राणियों की बात करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो उल्टी दिशा में भागना शुरू कर चुके हैं कि माइनॉरिटी के नाम पे इनको संरक्षण दे रहे हैं और उनको पूरा एक मंत्रालय दे रखा है, रिवर्स काम करें ताकि देश को भी बचाएं और विश्व को भी बचाएं। नीरज जी, आज हमने भारतवर्ष की बहुत सारी समस्या और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात की और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम वापस भी आपका ज्ञान लेते रहेंगे। वियतनाम में आने के लिए नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।